माफ नहीं। मधेपुरा में पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से आक्रोशित सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने शहर में जुलूस निकालते हुए कला भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। जुलूस में जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र से मुस्लिम भाइयों ने पहुंचकर शहर के मुख्य सड़क पर जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया। तख्ती पर लिखे विभिन्न स्लोगन भी जुलूस में लहराकर अपना संदेश दिया। प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम भाइयों ने कहा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा किए गए आपत्तिजनक व निंदनीय बयानों ने धार्मिक सौहार्द व सांप्रदायिक शांति को खतरे में डाल दिया है। इसलिए वे चाहते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो, जिसके लिए वे जुलूस और प्रदर्शन कर कला भवन के सामने रोष जताते हुए ये बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। हम सब इस मुल्क में अमन चाहते हैं और अमन के साथ हमेशा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन का दर्स दिया है और हमारे नबी ने ये तालीम दिया है हमको कि तुम किसी के माबूद को, तुम किसी के मजहबी पेशवाओं को बुरा भला मत कहो। हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर कायम हैं और किसी माबूद को, किसी के खुदा को बुरा भला नहीं कहते। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मलऊन और मरदूद, जिसे मुल्क की यमुना गंगी तहजीब पसंद नहीं है और मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह का ग़ुलाम इस मुल्क में ज़िंदा है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम नबी की शान में ज़र्रा बराबर गुस्ताखी नहीं कर सकते। हम ज़र्रा बराबर नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ये एहतजाजी जुलूस लाकर हमने ये पैगाम दिया कि हुकूमत वक्त ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो आज हमारा खामोश जुलूस निकला है, कल हम धरने पर सड़कों पर उतर जाएंगे। जब नबी नहीं तो फिर हमारा जीना इस मुल्क में बेकार है। और मुस्लिम भावनाओं को आहत कर ये लोग समाज में नफरत फैलाने का प्रयास भी करते हैं। किसी विशेष धर्म के खिलाफ टिप्पणी से भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा दिए गए बयान धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक सौहार्द के खिलाफ है। मांग पत्र में यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करने और इनके सार्वजनिक भाषणों पर रोक लगाने की मांग की गई है। असल में हिंदुस्तान की सरजमीन चूँकि पुरअमन सरजमीन है और यहाँ पर बड़ी तादाद में अक़लियती तबका, जिसे मुसलमान कहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का अय्याम गुजार रहे हैं। अभी चंद अय्याम से ये बातें सुनने को मिल रही है कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन व आष्टी का पैगाम सारी दुनिया को दिया, उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुक़द्दस में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनसे मुसलमान तो जाने दीजिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते, नहीं मानते, ऐसे लोग भी इस तरह के गलत बयानी की कतई तौर पर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नरसिंहानंद जो कि यूपी की सरजमीन के गाज़ियाबाद का एक मंदिर का पुजारी है, मुझे नहीं लगता है कि अच्छा पुजारी एक धार्मिक स्थल में रहते हुए इस तरह के गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करे। मैं आज के इस मजलिस के अंदर चूँकि पूरे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और खगड़िया और इस तरह के कई अजला से लोगों ने यहाँ पर जो शिरकत की, उनका एक ही मकसद है, हम अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए जीते हैं, मरते हैं, जीते रहेंगे, मरते रहेंगे। साथ में इस तरह के जो गैर असामाजिक तत्व हैं जिनकी वजह से मुल्क का अमन व अमान खतरे में पड़ने का खदशा है। इस मौके पर अब्बास सिंहेश्वर, नगर पंचायत उप चेयरमैन प्रवेश आलम सिंहेश्वर, प्रमुख इश्तियाक आलम, सबूल आलम, शहनवाज हुसैन उर्फ सदाकत, प्रोफेसर रणधीर यादव, मोहम्मद नसीम खान, मौलाना राजा रिजवी, मौलाना कबीर, मौलाना शब्बीर, रुस्तम एवं हजारों लोग मौजूद रहे। दूसरी तरफ मोहम्मद शौकत अली के नेतृत्व में मुस्लिम भाइयों ने नरसिंहानंद सरस्वती पर केस दर्ज करने की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। हाथ में जो बुक है उसको इस देश का संविधान कहता है।
जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, और इस संविधान ने इस देश में मुसलमानों को ये इजाज़त दी है कि आप इस देश में अपने शरीयते लॉ पर चल सकते हैं। इस संविधान ने सभी धर्मों को आप इस देश में अपने शरीयते लॉ पर चल सकते हैं। इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा गया, इस देश को सभी का देश कहा गया, जब सर्व धर्म सब जाति के मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और आज तक किसी धर्म और किसी जाति के ऊपर टिप्पणी करने वालों को नहीं बख्शा गया है। तो आज जब यति नरसिम्हानंद गिरी ने जो बयान दिया है, जो एक कौम के अंदर, एक समाज के अंदर आक्रोश है, तो क्या उस आक्रोश के ऊपर सरकार को उनकी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी? आज लगभग 1 महीना होने को जा रहा है। क्या सरकार इस पर अपनी खामोशी कब तोड़ने जा रही है? क्या सरकार ऐसे लोगों को सरकार तो अपना मैसेज दे दी है, अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई और भी इसमें तादाद बढ़ती ही जा रही है। बिहार में भी देख लीजिए कि एक नेता कमान संभाल चुके हैं बिहार में भी, वो भी बिहार को उसी रास्ते पे, जो यूपी जिस रास्ते पे चल चुका है उसी रास्ते पे बिहार को ले जाने की तैयारी हो रही है। तो सरकार की मंशा साफ है, अपनी मंशा बताइए। सरकार की मंशा ये साफ है अगर कि उनकी मंशा ये है कि वो लोग इस देश के अखंडता एकता को तोड़ना चाहते हैं, वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि जिसकी बदौलत ये सरकार बनी है, जनता उन सरकार को और ऐसे तानाशाहियों को भी तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। इस बात को समझना पड़ेगा सरकार को, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप देखिए कि बिहार का एक नेता सिर्फ उन इलाकों में अपनी पदयात्रा को निकाल रहा है जहाँ संख्या बहुसंख्यक जो है वहाँ पर मुसलमान है। माना जा रहा है वो पदयात्रा जागरूकता के लिए नहीं, वो बताया जा रहा है कि हिंदू को जागरूक करने के लिए, लेकिन माना जा रहा है वो पदयात्रा जागरूकता के लिए नहीं बल्कि जो उसका हौसला अफजाई करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है नेता की। जागरूकता रैली निकाल करके सरकार और सत्ता में बैठे लोग ये साफ ये बता रहे हैं कि वो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश की एकता को, इस प्रदेश की खूबसूरती को वो तोड़ना चाहते हैं। और सत्ता में बैठी नीतीश सरकार जो ये हमेशा ये कहती है कि हम इस देश में अमन परस्त लोग हैं, जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम तो जो न सेकुलर हैं, तो सेकुलर का ढांचा नीतीश कुमार को अब हटाना पड़ेगा। नीतीश कुमार सब ये सवाल पूछ रहे हैं इस प्रदेश के मुसलमान कि आपके प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, आपके प्रदेश में एक ऐसा नेता को निकलने को तैयार है जो इस प्रदेश की अमन और शांति को भंग करना चाहता है, आप उसके ऊपर क्या रोक लगा रहे हैं?